सो गाइस, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी लायबिलिटी से आप कैसे पैसा कमा सकते हो, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लायबिलिटीज और एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों को डिफरेंशिएट एक बार कर लेते हैं। लायबिलिटीज होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं और बाहर खर्च करती हैं, एंड एसेट्स होते हैं जो बाहर से इनकम सोर्स बनकर आपकी जेब के अंदर पैसा लेकर आते हैं। लायबिलिटीज होती हैं जस्ट लाइक कि जो ऐसी चीज़ें जो डेप्रिशिएट होती हैं एवरी मंथ कह सकते हो, या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली। मैं फॉर एन एग्जांपल बात करता हूँ एक कार की। कार आप खरीदते हो 10 लाख रुपए की, नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू रहती है 8 लाख रुपए, उससे नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू रहती है 6 लाख रुपए। फॉर एन एग्जाम्पल आप एक मोबाइल लेते हो 2 लाख रुपए का, लाख रुपए का, उसकी वैल्यू 6 महीने बाद रहती है 40,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो ये सारी चीज़ें होती हैं डेप्रिशिएटिव, इनको आप कह सकते हो डेप्रिशिएटिव गुड्स, राइट। तो आज हम बात करेंगे किस तरीके से आप डेप्रिशिएटिव गुड्स के थ्रू भी आप इनको इनकम जनरेट कर सकते हो और डेप्रिशिएटिव थिंग्स को आप, गुड्स को आप एसेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरा यही आज का टॉपिक है कि अपनी जिम्मेदारियों से आप कैसे पैसा कमा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि जस्ट लाइक आपने एक महंगा फ़ोन ले लिया EMI पर, आप के पास इतना पैसा नहीं था, बट आपने EMI पर 1 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीद लिया। बट अब होगा क्या, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो एक डेप्रिशिएटिव मॉडल है, डेप्रिशिएटिव थिंग है, डेप्रिशिएटिव गुड्स है, राइट। यहीं पर उसके हम अपोजिट चलते हैं। आपने एक मोबाइल खरीदा 1 लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का आपने मोबाइल खरीदा। उस मोबाइल के थ्रू आपने यूट्यूब पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी एक चैनल बनाया। उसी मोबाइल से आप वीडियो शूट करते हो, उसी मोबाइल से आप वीडियो एडिटिंग वगैरह आपने सीखने के बाद, थोड़ा बहुत जो भी आपने वीडियो एडिटिंग सीखा, और अपना यूट्यूब चैनल या कोई भी आपने इंस्टाग्राम चैनल या आपका कोई भी फेसबुक चैनल पे आपने वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद, नॉट सडनली बट कुछ टाइम बाद आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मोबाइल जो एक डेप्रिशिएटिव चीज़ है उसको आपने एसेट में कन्वर्ट कर लिया। नाउ यू आर अर्निंग फ्रॉम योर मोबाइल। तो ये इस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारी से पैसा कमा सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, आपकी जॉब बहुत अच्छी चल रही थी। उस टाइम पर आपने एक कार ले ली, बहुत अच्छी कार ले ली आपने, राइट। बट ड्यू टू सम मेडिकल या ड्यू टू एनी रीज़न आपके पास अब पैसा उतना नहीं है, आप EMI पे नहीं कर पा रहे हो अपनी कार की। तो क्योंकि वो तो एक लायबिलिटी है, राइट, वो तो एक डेप्रिशिएटिव चीज़ है, तो उसकी तो वैल्यू डाउन होनी ही होनी है। अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि उसको आप रेंट पर दे सकते हो। आप वेबसाइट देख सकते हो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर आप अपनी कार को लिस्ट करके, या आप डायरेक्टली भी किसी को आप टूर एंड ट्रैवल पर या कहीं पर किसी को भी आप अपनी कार रेंट पर दे सकते हो। उससे जो पैसा आएगा उसकी आप EMI भी पे कर सकते हो और उस पैसे से आपको भी सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो कार भी एक ऐसी चीज़ है जो डेप्रिशिएटिव चीज़ है, बट आपने उसको एसेट में कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी मेरा सेकंड ऑप्शन है कि कैसे आप अपनी जिम्मेदारियों से पैसा कमा सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट लाइक कि आपकी इनकम जब बहुत अच्छी थी, उस टाइम पर आपने एक होम लोन लेकर आपने एक मकान खरीदा, आपने एक घर खरीद लिया। बट ड्यू टू सम एनी रीज़न अब आपकी उतनी इनकम नहीं है और उसकी EMI तो लेकिन आपको पे करनी ही होगी। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि डेप्रिशिएटिव चीज़ तो हम इसको नहीं कहेंगे, पर ये है कि आज के टाइम में आपको पे तो करना ही होगा ना। तो आप ये भी कर सकते हो, जिम्मेदारी तो है ना, नॉट डेप्रिशिएटिव बट लायबिलिटीज तो है ना। तो लायबिलिटीज इस वे में है कि आपको EMI तो पे करनी ही करनी है उसकी। तो इसमें क्या हो सकता है कि आप कोई भी अपना एक फ्लोर जिसकी आपको कम ज़रूरत है या जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसको भी आप रेंट पर दे सकते हो। उससे जो रेंट आएगा उससे आपको EMI के पे करने के अंदर बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर वंस अगेन अपनी जिम्मेदारी से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो ऑलमोस्ट सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, दैट इज़ बाइक। बाइक आपने ले लिया, आप जॉब करते थे, उस टाइम पर आपका बिजनेस था, बट ठीक है आज के टाइम में कुछ परेशानी है। तो एक तो मैंने आपको अपनी एक पहली वीडियो में बताया कि फ्रीलांसिंग में भी क्या है कि जस्ट लाइक आपने जॉब कर लिया, आप जॉब करते हो, जॉब के बाद आप इवनिंग में, मॉर्निंग में, जब भी आपके पास टाइम होता है, 1 घंटा 2 घंटे आप जोमेटो पे अपनी ID बना रखी है। देखो कोई भी काम छोटा नहीं होता, राइट। आप डिलीवरी भी कर सकते हो, आप रैपिडो भी मतलब रैपिडो में भी चला सकते हो, तो उससे भी आपको एक्स्ट्रा इनकम जरूर मिलेगी। ठीक है, जब आपकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाए तो मत चलाना, छोड़ सकते हो आप उसको। बट फॉर द टाइम बीइंग, अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं, बिल्कुल अभी की बात करूं, तो आप अपने लायबिलिटी से आप उसको
पैसा कमा रहे हो, अपनी लायबिलिटी को आपने एसेट में कन्वर्ट कर लिया और डेप्रिशिएटिव चीज़ों से भी आप पैसा कमा रहे हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको दिए। आप अपने आस पड़ोस में जब आप देखेंगे, चारों तरफ अपनी नज़र घुमाएंगे, तो देयर आर लॉट्स ऑफ डेप्रिशिएटिव मॉडल्स और डेप्रिशिएटिव चीज़ें आपको ऐसी बहुत सारी मिल जाएंगी। बहुत सारी लायबिलिटीज़ हैं आपके पास जिनको आपने पेमेंट कर दी है या तो उन चीज़ों की या आज भी कर रहे हो। जस्ट लाइक अगर फॉर एन एग्जाम्पल मैं को नया एग्जाम्पल लूँ तो कैमरा भी इसी के अंदर काउंट हो सकता है। आपने कैमरा ले लिया, बट आप जाते कब हो, 6 महीने में एक बार जाते हो बाहर घूमने, तो आप आसपास अपने देख सकते हो कि रेंट पर कहाँ जाता है कैमरा, या किसी वेबसाइट पर भी जाकर कैमरा आप अपना लिस्ट कर सकते हो। वहाँ से भी आप अपने कैमरे को रेंट पर दे सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आप तो 6 महीने में एक बार जाते हो, बाकी टाइम तो आपका कैमरा रखा रहता है घर पे, तो उससे ही पैसा आप कमा सकते हो। तो आप जब ढूंढोगे तो बहुत सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे इनकम सोर्स के। द ओनली थिंग इज कि आपको अपना माइंड यूज करना है स्मार्टली एंड वाइजली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।